देखो, एक महल में 8 दरवाजे हैं। 8 नहीं, एक काम करो, 11 दरवाजे। एक महल में 11 दरवाजे, क्योंकि महल है, बड़ा होता है महल, तो एक महल में 11 दरवाजे हैं। एक महल में 11 दरवाजे हैं, 11 दरवाजे हैं। तो बताइए कि यदि किसी व्यक्ति को महल के अंदर नहीं, पीछे मैं आपसे कह दूं तो बात करें थोड़ा सा। यदि किसी व्यक्ति, क्या लिखा, यदि किसी व्यक्ति को दिक्कत हो रही थी ना, नहीं आ रही, हमें लगा तुम्हें दिक्कत हो रही, पहले बोलो जैसे बोल लेते। क्या लिखा, यदि किसी व्यक्ति को महल के अंदर किसी एक दरवाजे से जाना हो, और किसी दूसरे दरवाजे से बाहर आना हो, तो ऐसी कुल कितनी संभावनाएं होंगी? बिल्कुल, ऐसी कुल कितनी संभावनाएं होंगी? हाँ भाई, कितनी? बिल्कुल सर, ध्यान दीजिए, गौर करिएगा। जैसे हमने मान लिया कि एक महल है, उसमें ये 11 दरवाजे हैं। ये 11 दरवाजे, ठीक। एक व्यक्ति यहां पर है, उसको इस महल के अंदर जाना है, और उसके पास ये 11 ऑप्शन है। वो किसी भी दरवाजे से अंदर जा सकता है, तो बेटा अंदर जाने के लिए उसके पास इस समय अंदर जाने के लिए कितने विकल्प हैं? 11 विकल्प हैं। चलो, वो किसी भी दरवाजे से चला गया अंदर। मान लेते हैं कि वो शुरुआत में इस दरवाजे से अंदर गया, भैया शुरुआत में वो इस दरवाजे से अंदर गया, तो आपने ये लिखा है कि किसी एक दरवाजे से अंदर जाए और दूसरे दरवाजे से वापस आए। मतलब जिससे जाए उससे वापस ना आए, इसका मतलब यही है कि जिससे जाए उससे वापस ना आए। तो जिस समय वो जा रहा था तो उसके सामने 11 दरवाजे थे। अब जब वो किसी एक दरवाजे से अंदर घुस गया, तो अब उसको जब बाहर आना है तो इससे तो वापस नहीं आ सकता, तो बाहर आने के लिए ऑप्शन कितने बचे? 10। तो बाहर आने के लिए 10 बचे, और अंदर जाने के लिए कितने थे? 11। तो भैया टोटल ऐसा कितने तरीके से हो सकता है? कितनी संभावनाएं हो सकती है? 110। अच्छा, इसी में एक भाषा और दी जाती है, सुनो। वह किसी भी दरवाजे से अंदर जाए, किसी भी दरवाजे से अंदर जाए और किसी भी दरवाजे से बाहर आए। मतलब आप जो है बाहर, हाँ, आप उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी दरवाजे से अंदर चला जाए, किसी से भी बाहर आ जाए, तो भैया अंदर जाने के लिए कितने ऑप्शन? 11। और जब अंदर चला गया तो बाहर आने के लिए भी 11 ऑप्शन रहेंगे। तो बाहर इससे भी तो आ सकता है, तो भैया अंदर जाने के लिए भी तब 11 और बाहर आने के लिए भी 11। तब आंसर कितना आता? 121। वो कंडीशन होती है 121, और जो सवाल में लिखी है कंडीशन उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? चलिए अब आंसर पे आ जाते हैं। चलिए, क्या हुआ? क्लियर है ना? ठीक है, चलिए राज भैया, आंसर है क्या सेकंड वाली शीट पे? अगर वो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। क्या मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है, अच्छा किसका है? अभी भी छोटे बच्चे बने हुए लैला हैं, अरे बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ये पूछने का अधिकार तुमने खो दिया है। तुमने जब सभी ने कि टॉपिक कौन सा है, अब तो ये सोचो कि वैसा ही रीजनिंग चलता रहे तो ही गनीमत है। पता नहीं गुरुजी कब सनक जाए और पूछे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं? बताओ 52 हिंदी वर्णमाला में कितने?
कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं। यदि कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाएंगे? हाँ हाँ, क्या बताया गया? 48। अच्छा, हिंदी में आपको अकर्मक सकर्मक पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया हो? पढ़ाया गया? तो गुरु जी गरिमा की रीजनिंग नहीं बनेगा कोई काफी है। तो अब चैप्टर तो भूल जाओ मेरे भाई, अभी बीच बीच में चीजें और भी डिस्कस होगी। अच्छा, आपसे सुनो, मूल विधि पढ़ रहे हो कहीं पर? अरे बस नहीं पढ़ रहे हो क्या? पढ़ो यार कहीं पर, यूट्यूब पे ढूंढो, मिल जाएंगे तमाम। सेल्फ स्टडी, मूल विधि के भी क्वेश्चन पूछा करेंगे। वैसे हम एक दिन मूल विधि क्लास लेंगे, एक दिन मूल विधि हम पढ़ाएंगे, ठीक है? मूल विधि हम पढ़ाएंगे, हाँ मूल विधि हम पढ़ाएंगे। जहाँ पढ़ रहे हो पढ़ते हो, अपना यूट्यूब पे पढ़ते हो, जहाँ पढ़ रहे हो एक दिन हमसे पढ़ लेना। हम इसलिए पढ़ाएंगे जिससे तुम लोग को रिवीजन करवा देंगे। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया क्या? सही तो है यार। चलो राज में क्या आंसर? नहीं, चलो आंसर हो तो लोग मदद करो बेटा। ये राज, ये शीटें मैनेज करवाओ जिनके पास ना हो। इनपुट आउटपुट की शीट नंबर 2 होगी, ये लिखा होगा बेटा, इनपुट आउटपुट की शीट नंबर 2। इसमें पहला सवाल है इनपुट का 48, 245, 182। ले लो किसी से शीट एक मांग लो, अगर ना मिली बेटा, जिनके पास शीट ना हो भैया ले लो जल्दी से। आप लोग को हिंदी में ये सब भी पढ़ाया होगा, दीर्घ उच्चारण, लघु उच्चारण पढ़ाया नहीं? पढ़ाया दीर्घ उच्चारण वाले अक्षर, लघु, हाँ दीर्घ स्वर पढ़ाएंगे ना, हाँ जीवा वाले स्वर है ना, पढ़ाएंगे। कुछ ऐसे भी अक्षर बताए जाओगे जिससे दांत, जीभ, मुंह सबका इस्तेमाल हो जाता है, बताएंगे? बड़ी शाबाश बेटा। शीट सभी को मिल गई? चलो, उम्मीद करता हूँ शीट आपने घर पर लगाई होगी हमेशा की तरह, तो लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, 2 का तीसरा, बेटा 3 का 3 नहीं है, चलो 3 वाला हम सॉल्व कर देंगे। लगाया था? क्या लगाया? ई। फिलहाल जिन्होंने लगाया वो तो बोलो। 3 का ई। बेटा 4 का, हाँ ऐसे बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा, पीछे आवाज ही नहीं आ रही है कोई। दूसरा बेटा 5 का, अरे नहीं लगाई थी शीट क्या? बोलो बेटा। 5 का पहला, चौथा, चलिए चौथा। बेटा 6 का, हाँ पहला, तीसरा, 6 का तीसरा। बेटा 7 का, हाँ दूसरा, तीसरा, दूसरा टिक कर लेना, देख लेंगे हम लोग हैं। 7 का हमने दूसरा टिक कर लिया, चेक कर लेंगे बेटा। 8 पे आ जाओ, 8 का 5वां। 9 का बोलो, हाँ चौथा। सर 10 का, हाँ दूसरा, 10 का दूसरा, शाबाश बेटा। 11 का तीसरा, ओके। सर 12 पे आ जाइए, तीसरा, 12 का तीसरा, ठीक है। 13 पे आ जाओ बेटा, 5वां, ठीक है। 14 पे आ जाओ, हाँ दूसरा, ठीक है। 14 का दूसरा हो गया। 15 का पहला, ठीक है सर। 16 का, हाँ बेटा चौथा, ठीक है चौथा हो गया सर। 17 का बेटा चौथा, ठीक है। 18 का, हाँ 5वां, ठीक है टिक किया। 19 का तीसरा, टिक कर लिया बेटा। 20 का सेकंड, टिक कर लिया। 21 का पहला और 22 का तीसरा। चलिए आइए वापस से शीट पे आते हैं। तो ये लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 से लगा चुके थे, नहीं लगाए थे क्या? 1, 2 लगा लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से आपको सर एग्जाम्पल दिया गया है, सभी लोग अपनी शीट पे ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल आपको जो दिया गया है सभी लोग ध्यान दीजिए। इसमें हमको इनपुट दिया गया है सर, इनपुट दिया गया है
उदाहरण देखना जो शीट पे लिखा हुआ है, 11 डे, 34 नाइट, बेटा 93, 23, सॉरी 3AC, हाँ हाँ, इजी 44 और 12 जॉय। बस अच्छा, इन्होंने पहले चरण में सबसे आगे क्या लिखा? 93। यह सबसे पहले 93 का लिख दिया, सबसे बड़ी संख्या। चलो मान लिया, चेक करो अगर सबसे पहले 93 लिखा है, ठीक है, तो क्या बाकी की कहानी वैसे ही छाप दें? चलो छाप देते हैं। 11 डे, मिलाते चलना, मिलाते चलो। 34 नाइट, पेस बेटा 27, हाँ जी जॉय। सही लिख रहे? अच्छा अब आ जाओ चरण 2 में। चरण 2 में आइए। चरण 2 में अगर आप आते हो तो चेक करिए, आगे जो भी लिखा है वो वैसे ही लिखा होगा। सुनो, अब इन्होंने क्या किया, सबसे आगे सबसे बड़ी संख्या लिखी थी, अब अगले चरण में आगे संख्या नहीं सही कर रहे हो, वो पीछे शब्द सही कर रहे हैं। मतलब पहले एक संख्या, फिर एक शब्द, फिर एक संख्या, फिर एक शब्द, फिर एक संख्या, फिर एक शब्द, मतलब एक एक करके सही कर रहे हैं। पहली बार में संख्या सही की, अब अगली बार में शब्द सही कर रहे हैं, और शब्द वो भी आगे नहीं लगा रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं। तो बेटा इनमें सबसे छोटा शब्द डिक्शनरी के हिसाब से सबसे छोटा कौन है? डिक्शनरी के हिसाब से डी, मतलब डे सबसे छोटा है, तो उन्होंने डे को सबसे पीछे लगाया। तो इस बार जो चरण 2 में सही किया है वो ये सही किया है, डे शब्द को लेकर आ गए हैं। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? तो मतलब आगे से भी सही हो रहा है और पीछे से भी। तो पहली बार में जो सही हुआ वो एक संख्या सही हुई, और दूसरी बार में जो सही हुआ वो क्या सही हुआ? एक शब्द सही हुआ। अब बाकी की दुनियादारी बीच में छाप दो। 11 हाँ 34 का डे का नहीं लिखवाया, पीछे चला गया है। सर सर हाँ जी ठीक है, 44 जॉय। संख्या शब्द बोलो, संख्या। आप बेटा तुमको 93 से छोटी संख्या चाहिए? 93 से छोटी क्या? 44। क्यों? इसके बाद किसके पहले था? तो 93 से छोटी संख्या क्या है? 44। क्या बात सही है? अब देखो इस बार संख्या सही की है। अब बाकी की दुनियादारी जोड़ दो, पीछे जोड़ो। 11 के बाद 34, हाँ 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 जी हाँ जॉय और डे। सही चल रहा है? सबसे पहले संख्या सही की, फिर शब्द सही किया, फिर एक संख्या लगाई, अब की बार शब्द। आपको कोई शब्द सही करना है बेटा, शब्द सही करना। तो डी से बड़ा, डिक्शनरी के हिसाब से डी से बड़ा इजी। तो अब ध्यान देना, 93 44 11 पेस जॉय डे। सही है? इस बार आपने क्या सही किया? इजी। संख्या शब्द, संख्या शब्द, अब की बार संख्या। जी 93 ठीक था, 44 ठीक था। 44 से छोटी बताओ। 34। बाकी दुनियादारी लिख दें? क्या कहानी समझ में आ गई? ठीक है, फिर अगले में आएंगे तो क्या सही होगा? शब्द। भैया नहीं बोले पड़ो, एक ब्लैक टी शर्ट पर ये भी पक्का कसम से दोबारा से बताना, ध्यान है क्या? ये इनपुट आउटपुट बेहद खतरनाक टॉपिक है, इसलिए हम समझ सकते हैं। अगर पहली क्लास होगी तो दिक्कत आ रही होगी। पहली क्लास है आज? कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करिए, क्लियर हो जाएगा। ऊपर एक आपको इनपुट दिया गया, इनपुट मतलब एक उठ पटांग से वाक्य दिया है जिसमें शब्द और संख्या सब दिए गए। इसमें किया गया है कि सबसे पहले इन्होंने संख्या को एक सही किया, संख्या वो भी सबसे बड़ी वाली। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 93, वो आगे लिखी और बाकी पूरी कहानी इसके पीछे जोड़ दी। अगले चरण में आए तो संख्या नहीं सही करेंगे, अब क्या सही कर रहे हैं? शब्द। और शब्द डिक्शनरी के हिसाब से, तो डिक्शनरी के हिसाब से अगर देखोगे शब्द को उसके अनुसार, तो ये डी से शुरू हो रहा है, ये एन से, ये पी से, ये ई से, ये जे से। तो डिक्शनरी के हिसाब से सबसे छोटा शब्द कौन है बेटा? डी, इसलिए डे को सबसे पीछे लिखा। अब शब्द हो गया, सॉरी संख्या हो गई, शब्द हो गया, उसके बाद संख्या। 93 से छोटी संख्या कौन है? 44। बाकी कहानी वैसे ही जोड़ दी। अब अगले में आए तो अगले में आ जाओ, शब्द सही करना है। तो डे से बड़ा शब्द क्या है? इजी। डी से बड़ा ई है, इसलिए शब्द पीछे लगाया।
अब अगले में आ गए तो संख्या सही होगी, तो 44 से छोटी संख्या क्या है? 34। बाकी कहानी आगे जोड़ते चले जाओगे, तो यही तो जोड़ोगे। सही बात है। अपने एग्जाम्पल में देखते जाओ, शीट में सभी लोग देखो, शीट में जरा क्वेश्चन नंबर जो 2 के नीचे पूरा उदाहरण दिया गया है 3 से 7, वो देखते चले जाइए। ये पिक्चर खत्म हो रही है कितने चरणों में? 9 चरणों में। ठीक है। अच्छा, जब भी कभी ध्यान रखना, जो व्यवस्था है वो आगे से और पीछे से दोनों तरफ से चल रही होती है। आगे से भी सही हो रही है और पीछे से भी सही हो रही है। जब व्यवस्था दोनों तरफ से चल रही होती है तो आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, प्लीज आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल मत करना। ट्रिक का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ट्रिक का इस्तेमाल करोगे समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक से बच्चे, धन्यवाद बेटे। तो ट्रिक का इस्तेमाल करोगे समय ज्यादा लग जाएगा। आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करो, ईमानदारी से। और ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको ईमानदारी काम आएगी। रीजन कि वो आपको एक इनपुट देंगे, कहेंगे उसी को सॉल्व कर डालो पूरी मेहनत से, और उसी पर तो 5 क्वेश्चन कर डालोगे। आपको हर क्वेश्चन के लिए बार-बार नया इनपुट की जरूरत नहीं है, तो एक ही इनपुट से पूरे क्वेश्चन करवा देंगे आपसे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ठीक ऊपर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के ठीक ऊपर क्या कोई इनपुट लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 के ठीक ऊपर क्या बेटा कोई इनपुट है? बस काम बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 के ठीक ऊपर एक इनपुट लिखा होगा, आइए देखते हैं। चलिए उस इनपुट को सॉल्व करते हैं। क्या इनपुट दिया है सर? क्लास 25 जी, वार की बात 15, रेस हाँ 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 58 जी जी 88 लो बेटा, टेक और बस बस करें। चलिए अब देखो, इनका जो नियम था हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 88। तो उस 88 को सबसे आगे सही करके लगा दिया, सबसे आगे लिखा। अब बाकी की पूरी दुनियादारी पीछे छोड़ दो, एक बार में केवल एक ही को सही करना, बाकी की पूरी दुनियादारी जोड़ दो। क्लास 25 वार 15 हाँ जी हाँ ठीक है हाँ हाँ टेक ना टेक 38। बेटा संख्या सही कर चुके? अब आ जाओ शब्द पे। तो शब्द जल्दी ढूंढ के बताओ, इनमें सबसे छोटा शब्द कौन सा है? तो तुम्हारे हिसाब से डिक्शनरी में सबसे पहले आना चाहिए क्लास। तो तुम्हारे हिसाब से क्या क्लास को सबसे पीछे सही करके लिखते हैं? हमने क्लास को सबसे पीछे लिख दिया। अब बाकी की पूरी कहानी इसके आगे जोड़ दो। 38 टेक, अरे बोलो, जस्ट हाँ 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 रेस 58 रह गया। अच्छा 58 रह गया, 58 लिख 58 और फिर जस्ट ना, ठीक है बोलो बेटा। हाँ वन हाँ हाँ पक्का 88। क्यों सही है? अच्छा संख्या सही कर दी थी, शब्द सही कर दिया। अब फिर आगे क्या सही करोगे बेटा? 88 से छोटी 73। तो एक बार में एक ही इंसान को सही करोगे। आपने 73 सही जगह बैठा दिया। अब बाकी की पूरी दुनियादारी इसके आगे जोड़ दो। क्या 88 से शुरू करके जोड़ोगे कि 25 से? 25 से शुरू हो जाओ। हाँ जी जी हाँ हाँ 73 तो नहीं, हाँ ही आगे बोलो। हाँ ठीक है 38 और क्लास। अच्छा संख्या शब्द, संख्या शब्द बोलो बेटा। क्लास से बड़ा, सी से बड़ा, एच ना, ठीक है। तो आपने कहा देखिए गुरुजी क्लास तो आप पहले ही लिख चुके थे, अब इसके बाद में आप HEAP और लिख लीजिए पीछे। सही लग रहा है? अब बाकी की पूरी कहानी इसके आगे जोड़ दो, शुरू करो बोलो। 38 हाँ टेक जस्ट 58 हाँ हाँ रेस। अच्छा ये तो जा चुका है ना, रेस हाँ 15 हाँ 25 73। सही है? शब्द हो गया। अब नंबर किसका आया? संख्या का। तो 88 तो तुम सही जगह लिख ही चुके थे, 73 भी लिख चुके थे।
73 से छोटा 58, ठीक। बाकी की दुनियादारी छोड़ो। 25 जी, हाँ ठीक है, हाँ जस्ट, हाँ 38 क्लास, हाँ ठीक, बस करें, अगले में आ जाओ। संख्या हो चुकी है, अब नंबर किसका आएगा? शब्द का। बोलो बेटा, क्लास सही जगह था, ही भी सही जगह था, इसके बाद बोलो जस्ट। क्यों भाई सही है? क्या डिक्शनरी के हिसाब से सही लिखा हमने? अच्छा, अब बाकी की दुनियादारी आगे जोड़ दो, बाकी की दुनियादारी जोड़ो। चलो क्लास के आगे शुरू करो, बोलो 38, बोलो टेक, बोलो जस्ट, रेस 15, हाँ और जी ठीक है, 58, 73, 88। बेटा अब आ जाओ स्टेप 6 में, चरण 6 में। हाँ 88 सही जगह है, 73 सही जगह है, हाँ 7 अब सही है। हाँ 58 के बाद लिखो, हाँ 38। चलो बाकी की दुनियादारी जुड़वाओ, हाँ 25 ठीक है, हाँ हाँ टेक, टेक के बाद क्लास, इन जस्ट। अच्छा अगले में आ जाओ, अगले में आ जाओ। क्लास सही जगह बैठा है, ही सही जगह बैठा है, जस्ट भी सही जगह बैठा है, बोलो बेटा रेस। बाकी की दुनियादारी जोड़ो, शुरू करो। टेक, टेक 15, वॉर 25, 38, 58, हाँ 73, सही है। ये था आपका स्टेप नंबर कौन सा? 8वां। चलिए अब आ जाए स्टेप 9 में, चरण 9 में आते हैं। चरण 9 में आ जाइए जी। 88 सही जगह है, 73 सही जगह है, 58 सही जगह है, 38 भी सही जगह आ चुका था, बोलो हाँ 25 ऑटोमेटिक सही जगह है। अगर 25 सौभाग्य से, किस्मत से सही जगह बैठा है तो ये हमारी मेहनत थोड़ी ना मानी जाएगी, हमारी मेहनत तो तब मानी जाएगी जब किसी को लेकर आए, बोलो 15। आप 15 को ले आए, ठीक है। बाकी दुनियादारी जोड़ दो, वॉर टेक, हाँ 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 रेस। बेटा एक और बना लेना, एक और चरण बना ले, 10वां, 10वां एक और बना लो, 10वां पूरा लिखवाई दो। 88, 73 का 2 बनेंगे क्या? जगह कम कर दी, एक हम ऊपर लिखते चलेगा। 58, 38, 25, 15, हाँ इस बार क्या जाएगा पीछे? टेक जाएगा, तो वॉर नहीं लिखा रहने दो, वॉर क्लास रीड जस्ट, क्या हाँ हो गया रेस। आगे बोलो क्या ले आए? ठीक। अब बनने जा रहा है लास्ट स्टेप, क्यों ऐसा ही है? लास्ट स्टेप बनने जा रहा है, तो लास्ट स्टेप जो बनेगा वो एक काम करो लिखवाई दो सीधे। क्या बनेगा? 88 से शुरू करना। हम लिखने जा रहे हैं चरण नंबर 11वां, 11वां बोलो 88, 73, 58, 38, 25, 15, हाँ क्लास बेटा ठीक हो गया, जस्ट हो गया, रेस हो गया, टेक हो गया, वाह हो गए पूरे। सर ये अंतिम चरण, ठीक है। वो अंतिम नीचे ना लिखी, जगह नहीं थी, ऊपर लिख दिया आपने। और इतनी मेहनत से हम लोगों ने इतना बड़ा इनपुट सॉल्व किया तो फायदा भी बड़ा मिलना चाहिए। और देखते हैं बड़ा फायदा हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 चरण 7 में देखो ध्यान से, चरण 7 में वॉर का कौन सा स्थान है? ये रहा 7वां, ये तो बाएं से गिनने पर कौन सा है? छठा। कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या लिखा है? चरण 6 में बेटा देखो, चरण 6 दिख रहा होगा आपको। चरण 6 में दाएं से गिनने पर, राइट से गिनने पर 9वें नंबर पे क्या आ रहा है? 9वें नंबर पे चरण 6 में सर, चरण 6 में दाएं से गिनने पर 9वें नंबर पे क्या आ रहा है? हाँ 25 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा लगाओगे? दूसरा, ठीक है। चरण 9 में ये सबसे नीचे वाला, ये चरण 9 में 15 का स्थान कौन सा है? 15 का, तो पहले बाएं से देखिए, 1 2 3 4 5 6। क्या बाएं से छठा कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो फिर दाएं से गिन लो, तो फिर दाएं से गिन लो।
तो दाएं से 1 2 3 4 5 6 7, दाएं से सातवां कोई ऑप्शन है? वही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लग गए? कितने लगे बेटे? 11। आंसर ए है इसका। 6 का ए लगाइएगा, ए 6 का ए लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का निम्नलिखित में से कौन से 10वें चरण को निरूपित करता है? 10वां चरण ये वाला है, तो कौन सा ऑप्शन? सी। सी वाला मैच कर रहा है सर? सी सही है, बी नहीं होगा सर, सी से सी लगा लीजिए भैया। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 से 11। 8 से 11 में क्या लॉजिक समझ पाए? समझ गए? बताओ। सबसे पहले वाले में एक संख्या सही हुई है, आगे संख्या सही हुई है, पीछे शब्द भी सही हुआ है। जरा उदाहरण देखो सभी लोग भैया, क्वेश्चन नंबर 8 से 11 में जो आपको एग्जांपल दिया गया उसको पढ़ो। इनपुट दिया है टेक 47 12 राइज एट 99 75 32 वाइज जोक हाई 28 56 बी। मिला कि नहीं मिला? अब चरण 1 पर ध्यान दो। चरण 1 में काम करो, जो सबसे पहले 12 लिखा है 12 को अंडरलाइन कर लो, उसके नीचे अंडरलाइन कर लो 12 को। और इसी चरण 1 में, इसी चरण फर्स्ट में सबसे आखिरी में लिखा है ऐड, एटी ऐड, उस ऐड को भी अंडरलाइन कर लो। तो आपको पता है एक बार में दो चीजें सही हो रही है, आगे संख्या और पीछे शब्द। एक बार में दो चीजें सही हो रही, आगे से भी सही हो रहा है, पीछे से भी सही हो रहा है। अच्छा, आगे से जो सही हो रहा है वो क्या हो रहा है? संख्या सबसे छोटी 12 थी और शब्द सबसे छोटा कौन सा था? ऐड था। क्यों भाई, बात सही है? तो अच्छा, आगे से 12 के आगे संख्या एक करके बढ़ा के लिखते जा रहे हैं और शब्द ऐड के बाद बढ़ा के लिखते जा रहे हैं, ऐसे ही तो है। सीधे आ जाओ चरण नंबर 7, चरण नंबर 7वां देखो। चरण नंबर 7 में देखो जरा, तो 12 से शुरू करो। देखो चरण नंबर 7 में तुमको भाई 12 दिख रहा होगा, 12। अब 12 से तुम बाहर की तरफ को चलो, 99 की तरफ को, 12 से 99 की तरफ चलो। तो 12 28 32 47 56 75 99। बताओ क्या संख्याएं के करके बढ़ के लिखी है कि नहीं लिखी? अब तुम शुरू करो बेटा ऐड से, एटी ऐड से, और ऐड से शुरू करो, बाहर वाइज की तरफ जाओ, WISE की तरफ जाओ, तो शब्द भी एक एक करके बढ़ते क्रम में। तो हमको लॉजिक तो इनका समझ में आ गया। अब क्या इसी लॉजिक से इस इनपुट को सही करना है। क्या इस इनपुट को आप पूरा व्यवस्थित कर पाओगे? पक्का? हाँ, हम एक बार बोर्ड पे बता दें, कर लोगे? करो, घर में तो सभी सॉल्व कर लेंगे, हमको पता है, तुम्हें पता है, अभी करो करो सॉल्व जल्दी से। जी सर। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? ये क्वेश्चन नंबर 8 से 11। हाँ, इसमें सर आगे से संख्या छोटी से शुरू होती, छोटी 12, और उसी पहले ही चरण में एक संख्या भी सही हुई और एक शब्द भी सही हुआ। शब्द सबसे पीछे है, एटी ऐड सबसे पीछे और सबसे छोटा, सबसे छोटा। जरा प्रयास करिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका इनपुट आपको नीचे दिया गया है। 83 Y सेट 14 32 नो बी इंक फीड 50 27 मेन 67 92। एक एक करके सही करिए, जरा समय लीजिए, इत्मीनान से सॉल्व करिए, कोई जल्दी नहीं, लेकिन सॉल्व करिए प्लीज, कोशिश करिए जरूर।
कितने चरण में हो जाएगा? खड़ी को लग रही 7। सुनो तो बोर्ड पे कर दे, हो पा रहा है? बढ़िया सर, शाबाश। अगर वो थोड़ी सी हेल्प करते रहिएगा, एक दूसरे को बताते रहिएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा, अगल बगल बता दीजिएगा। सात ये सही है, 7 चरण लग होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में यही पूछा गया है, देखते हैं। निम्नलिखित आउटपुट पुनर्व्यवस्था का कौन सा चरण होगा? मतलब ये जो नीचे एक लाइन दी गई है, ये लाइन आपको किस चरण में मिली थी? तीसरे में मिली थी। जो लाइन नीचे दिख रही है 32, 27, 14, 83, Y सेट नो, ये आपको लाइन किस चरण में मिली थी? तीसरे में। मिलाइए क्या तीसरे में यही लाइन मिली थी? तो आपका ऑप्शन होगा कि दिए गए विकल्पों के अलावा। मैं फिर से एक बार कहूंगा, अगर दिक्कत हो तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम सॉल्व कर देंगे। बोलिए सर, बन गया? भैया अगर किसी को प्रॉब्लम हो बताइए, सॉल्व कर दे? हो गया? ठीक है सर, सही है, हो गया? कितने ये लाइन कौन से चरण में मिली बेटा? थर्ड। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या शब्द या संख्या चरण 5 में दाईं ओर से 5वां है? चरण 5 देखिए अपनी शीट में, अपनी कॉपी में बेटा, अपनी कॉपी में देखिए चरण 5, उसमें दाएं से राइट से 5वां, राइट से 5वां कौन है भाई? मतलब कि ऑप्शन नंबर चौथा सही। आइए क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम चरण में फीट तथा 32
के बीच में कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं सर? 3 चीजें। ऑप्शन नंबर कौन सा सर? सेकंड, सही है, बढ़िया सर, बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर सर 11, निम्नलिखित में से कौन सा चौथे चरण में y का स्थान निरूपित करता है? तो चौथे चरण में जो y आपको दिख रहा है वो बाएं से छठा। अच्छा अगर दाएं से पूछते तो क्वेश्चन नंबर मतलब 11 की बात करें तो चौथे चरण में y जो है वो दाएं से नवा, ऑप्शन में नहीं था इसलिए हम लोगों ने बाएं से छठा लगाया है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट में 12 से 16। भैया 8 से 11 हो गए, 12 से 16, 12 से 16 में जो है वो स्वर और व्यंजन का खेल चल रहा है, वोवेल कॉन्सोनेंट का। चलिए आइए देखते हैं। सभी लोग शीट पर देखिए प्लीज, सब लोग शीट पर देखिए क्योंकि इतना लंबा इनपुट हम लोग लिखेंगे समय लगेगा, तो मैं शीट में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए शीट में सभी लोग देखिए। सर इनपुट आपको दिया गया है बैफल्ड 46, आइसबर्ग 19, नेशन, अनरियल 75, 28, किडनी 63, अबेंडन 94। मिला कि नहीं मिला? चलिए अब आते हैं चरण 1 में। चरण 1 में एक काम करिए, आप अबेंडन को अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहला शब्द लिखा अबेंडन, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अबेंडन को कर लिया, ठीक है। चलिए और इसी पहले चरण में सबसे आखिरी का शब्द देखिए क्या लिखा है? नेशन। नेशन को भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसी पहले चरण में देखिए आखिरी का शब्द लिखा होगा नेशन। नेशन मिला कि नहीं मिला? नेशन देखिए इसी पहले चरण में देखिए आपको नेशन मिला होगा, नीचे देखो पहले चरण में ये नेशन। पहले चरण में जो आपका शब्द है देखिए आखिरी शब्द नेशन, मिला कि नहीं मिला? नेशन को अंडरलाइन कर लो। तो इनका कुछ ऐसा हिसाब किताब चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सबसे छोटा स्वर है, आपको पता है 5 स्वर होते हैं, 5 A E I O U 5 स्वर होते हैं, जिन्होंने सबसे छोटा स्वर, सबसे छोटा वॉवल तो आगे लगाया। और अगर व्यंजनों की बात करें तो इन शब्दों में सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट, सबसे बड़ा व्यंजन कौन है इनमें? N है, तो उसको सबसे पीछे लगाया। तो मतलब सबसे पहले आगे छोटा स्वर और सबसे बड़ा व्यंजन। अब आ जाओ चरण 2 में। चरण 2 में आ जाओ तो आइसबर्ग और अबेंडन, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करो। आइसबर्ग और अबेंडन दोनों को अंडरलाइन किया। अच्छा साथ ही साथ चरण 2 में आप आखिरी के 2 शब्द जो हैं किडनी और नेशन, इन दोनों को अंडरलाइन करो। क्यों ये नेशन के बाद किडनी क्यों लिख दिया? हाँ क्योंकि नेशन से छोटा कौन है? किडनी है। मतलब कि डिक्शनरी में घटते क्रम में चल रहे हैं ना, ठीक है। अब आ जाओ चरण 3 में, तो अनरियल, आइसबर्ग और अबेंडन, ये तीनों शब्दों को अंडरलाइन कर लो। और पीछे साइड के जो 3 शब्द हैं नेशन, किडनी, बैफल्ड, इन तीनों को अंडरलाइन कर लो। तो मतलब व्यंजन जो है वो पीछे की तरफ घटते क्रम में लग रहे हैं और स्वर जो है वो आगे की तरफ बढ़ते क्रम में लग रहे हैं। क्या बात सही है? अब बीच में केवल संख्याएं बची हैं। आओ आते हैं चरण नंबर 4 में। चरण नंबर 4 में इन्होंने सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ा ऑड नंबर, सबसे बड़ी विषम संख्या 75 को आगे लगाया है, सही है। और सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 28, उसको पीछे लगाया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? सबसे बड़ी विषम संख्या को आगे और सबसे छोटी सम संख्या को पीछे। चलिए ठीक है। अब चरण 5 में आ जाओ। चरण 5 में आ जाओ तो 75 से छोटी विषम कौन है? 63, वो लगाई है। अच्छा 28 से बड़ी सम कौन है? 46, वो पीछे लगाई। क्या बात सही है? अब आ जाइए चरण 6 में, तो 63 से छोटी विषम कौन है? 19, और 46 से बड़ी सम कौन है? मतलब ये कि विषम संख्याएं आगे लग रही हैं और सम संख्याएं पीछे। क्या इनका लॉजिक हम लोगों को समझ में आ गया? अब इनके इसी लॉजिक से आपको ये इनपुट सॉल्व करना है। चलिए इसमें आप हमारी मदद करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। ये जो इनपुट है बेटा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, बस आप थोड़ा सा हमको बताते चलिएगा, ठीक, थोड़ा सा हेल्प करते चलिएगा। इस इनपुट को फटाफट से बोर्ड पे हम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आगे और पीछे दोनों तरफ से अगर अरेंजमेंट चल रहा होता है, अगर किसी क्वेश्चन में आगे पीछे दोनों तरफ से अरेंजमेंट चल रहा होता है तो उसमें आपको ट्रिक मत लगाना, उसमें आप ईमानदारी से सॉल्व करना और एक ही इनपुट सॉल्व करोगे, उसी से आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। आइए चलिए, आपको लॉजिक क्लियर हो ही चुका है, उसी लॉजिक से चलना है सर। हमने 9 वाले बैच में लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर दिया आज से। आपके बैच में भी हम लॉजिकल रीजनिंग ही स्टार्ट करने वाले थे आज, लेकिन इनपुट आउटपुट की शीट बच गई थी, मतलब अभी डिस्कशन नहीं हो पाया,
इसलिए आज नहीं स्टार्ट होता है, कल हम लॉजिकल रीजनिंग ही स्टार्ट करेंगे आप लोग के बैच में भी। वाला बोर्ड सही रहता है, इसे करो सब गायब है ना। डिजिटल वाला सोच रहा है कि अगले महीने से प्रति बच्चा फीस हम थोड़ी बढ़ाने जा रहे हैं, तब सोच रहे हैं कि यही सही लग रहा है ना, दिख तो रहा है हाँ भाई, कितना तो साफ दिख रहा है। कोई नहीं, लगवाएंगे, जल्दी लगवा रहे हैं। चलिए सर मदद करिएगा, इनपुट हमको जो दिया गया है सर इनपुट दिया गया है सर जी 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 12 39 गैराज ए से स्टार्ट है बेटा, बी डी है ना, बी अच्छा हाँ जी अर्लियर बेटा 25 के बाद हाँ 64, चलो शुरू हो जाओ। सबसे आगे क्या लाओगे, स्वर की व्यंजन, स्वर बोलो सबसे छोटा हाँ अच्छा आ गया। अब सबसे बड़ा व्यंजन भी बताइए दो लगे आपको, सबसे बड़ा व्यंजन बी की जी की ई की एफ कौन, वैक्सीन। तो सबसे बड़ा व्यंजन पीछे लगाइए, मतलब एक बार में दो चीजें सही हो रही, आगे स्वर पीछे व्यंजन, बाकी की पूरी दुनियादारी बीच में लिख दो, पूरी दुनियादारी बोलो। ऑफेंस जी 12 39 के बाद बताइए सर हाँ हाँ एब्जॉर्ब नहीं आएगा, जा चुका है 86 अर्लियर 25 मलाई और कुछ अच्छा 64 भी है 64। चलो अब आ जाओ चलो 2 में, तो एब्जॉर्ब तो सही जगह आ ही चुका है, एब्जॉर्ब से बड़ा स्वर बताओ हाँ अर्लियर ए ई आई ओ यू, क्यों भाई सही है अर्लियर। अच्छा वैक्सीन से छोटा व्यंजन बताओ, वैक्सीन से छोटा तो पीछे लिखते इसके, चलिए बाकी की दुनियादारी बीच में लिखवा दो। ऑफेंस 71 जी 12 39 गैराज 86 बेटा हाँ अर्लियर चला गया ना 25 64 सही है। अच्छा अब आ जाइए ई से आगे बोलिए, ऑफेंस ऑफेंस सही गलत दिखा दिया, ए ई आई ओ यू, आई तो कोई है ही नहीं, सीधे मजबूरी में को लिखना पड़ेगा है ना अर्लियर एब्जॉर्ब। अच्छा बेटा पीछे क्या जाएगा, गैराज जाएगा, चलो मान लो गैराज चला गया, ठीक शुरू हो जाओ। ऑफेंस तो नहीं आएगा ना 71 हाँ हाँ 86 हाँ हाँ वैक्सीन हाँ मलाई और गैराज सही है। अच्छा चलो अब आइए संख्याएं बच गई, संख्याएं सबसे बड़ी विषम, सबसे बड़ी पॉइंट नंबर 71 आगे लिखिए, ऑफेंस अर्लियर एब्जॉर्ब। अच्छा ये बताओ सबसे पीछे तो सबसे छोटी कौन सी सम संख्या छोटी, सबसे पीछे सबसे छोटी सम संख्या 12 भेज देना पीछे है। चलो अब बचा हुआ बोलो, बचा हुआ 39 हाँ हाँ जी वैक्सीन हाँ मलाई के बाद है सर गैराज है, फिर बोलिए सर 12 सही चल रहे सर। अब आ जाइए 71 से छोटी विषम संख्या, ये बताओ 71 के आगे लगाएंगे 71 के पीछे आगे 39 एग्जांपल देख लिया है ना अपना। चलिए ऑफेंस बेटा अर्लियर हाँ पीछे क्या भेजोगे, पीछे क्या भेजोगे 12 के बाद 64 चला जाएगा। चलो बचा वो बोलो, बचा वो 86 25
बोलो वैक्सीन, हाँ, लाइन के बाद बेटा गैराज 12, हाँ 64, ठीक है ना सर? मेरे ख्याल से आखिरी शब्द बन रहा है सर, बोलिए। हाँ जी, रियर के बाद एब्सॉर्ब, आप उधर वो चला गया 86। अच्छा वैक्सीन, वैक्सीन के बाद मैलाइन, मैलाइन के बाद बोलो गैराज, गैराज के बाद बोलो 12 के बाद 86। पिक्चर खत्म, कितने चरण लग गए? और ये सवाल सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा इन्होंने? यदि चरण 2 में, जो चरण 2 है उसमें एब्सॉर्ब और 86 आपस में अपनी जगह बदल ले, मान ले बदल ली, मान लिया। अगर चरण 2 में एब्सॉर्ब और 86 आपस में अपनी जगह बदल ले और 39 और वैक्सीन भी आपस में बदल ले, 39 और वैक्सीन भी बदल ले, मतलब इन्होंने कहा एब्सॉर्ब और कौन 86, एक तो ये दोनों बदल ले, आप किसको बदलना है? रेटिनॉल और वैक्सीन अगर आपस में बदल ले, तो बदलने के बाद अब जो कहानी तैयार होगी उस कहानी में बताना है कि 25 के बाएं 7वां क्या, 25 के लेफ्ट 7वां क्या। 25 के बाएं चलोगे इधर 1 2 3 4 5 6 7, इस कुर्सी पर कौन आएगा? 86 आएगा, तो आंसर होगा 86। सही सर, मतलब ऑप्शन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन दिए गए इनपुट के चौथे चरण में पहले 2 तथा अंतिम 2 तत्वों को निरूपित करता है? तो चौथे चरण में पहली 2 चीजें बताओ, पहली 2 चीजें, हाँ 71 ऑफेंस, और आखिरी 2, हाँ 12 और गैराज 12। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे? हाँ 5वां सही। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित किस चरण में तत्व एब्सॉर्ब 86 25 वैक्सीन इसी क्रम में है? ये चारों चीजें बिल्कुल इसी सीक्वेंस में दिख रही हैं। किस चरण में दिख रही है? 5वें में दिख रही है। क्या ये चारों चीजें क्रम से एब्सॉर्ब 86 25 वैक्सीन, एब्सॉर्ब 86 25 वैक्सीन क्रम से दिख रही है? 5 चीजें बिल्कुल क्रम से दिख रही, और कहीं नहीं दिख रही, क्यों यही दिख रही क्रम से 5 4 एक साथ। तो चरण नंबर कौन सा? 5वां। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए इनपुट के चरण 3 में 25 और मलाइन के बीच में कितनी कौन चीजें हैं? 25 और मलाइन के बीच में चरण 3 में, हाँ 64 और वैक्सीन। ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए इनपुट के चरण 6 मिला कि नहीं मिला? चरण 6 में बाईं ओर से 7वें के बाएं तीसरा, बाईं ओर से 7वें के बाएं तीसरा, ये कौन सी बात हुई है? इन्होंने कहा लेफ्ट से 7वें के लेफ्ट तीसरा, दिशाएं एक जैसी तो माइनस करें कि प्लस करें? तो लेफ्ट से चौथा गिनने सीधे। चलो भाई चरण 6 में गिनो 1 2 3 4। अच्छा अगर आपको ये घटाने जोड़ने की कहानी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप मैनुअली गिन लो। लेफ्ट से 7वां कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, ये है लेफ्ट से 7वां। इस 7वें के लेफ्ट तीसरा 1 2 3 कौन है? ऑफेंस। क्लियर सर? चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 16। ये बताओ 17 से 22 का कुछ जुगाड़ सोच पाए? हाँ जुगाड़ हमको भी बताओ क्या चल रहा है, बोलो। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर मतलब 98 आ गया, ठीक है। अच्छा मतलब पहली सबसे बड़ी संख्या 98 आगे आई और फिर 98 से छोटी वाली संख्या 62 पीछे गई, तो मतलब एक बार में 2 चीजें सही हो रही है, पहली सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, 2 संख्याएं सेट हो गई। हाँ अब आ जाओ भाई 64 से आगे बढ़ो। अच्छा अब शब्द आया चरण 2 में, तो बताओ पहला सबसे बड़ा शब्द कौन है? वेरी है। और तो वेरी से छोटा कौन है? रिसर्च। तो उसको 62 के पहले लिख दिया है। अच्छा ठीक है, अब चरण 3 में आ जाओ, तो अब आ गई संख्या, तो ये बताओ 62 से छोटी संख्या कौन है? 59 आगे आ गई। और भैया ये बताइए कि 59 से छोटी कौन है? 36, वो पीछे चली गई, सही है। अच्छा अब आ जाओ शब्द, अब आ जाओ शब्द में, तो ये बताइए रिसर्च से छोटा कौन है? हाँ ऑफ है, वो आ गया वेरी के बाद में। अच्छा अब ये बताइए कि ऑफ से छोटा कौन? मेथोडोलॉजी, वो रिसर्च के आगे आ गया। फिर उसके बाद में आ जाइए कि भाई
36 से छोटी संख्या 21 और 21 से छोटी 14, पीछे आ गई। अब ये बताइए कि मेथोडोलॉजी से छोटा शब्द कौन है? अच्छा चरण 6 में आ गए क्या लोग? अच्छा इस ठीक है, और उसके बाद में इससे छोटा कौन है? क्रूसियल। तो ये पिक्चर खत्म होने में कितने चरण लगे? 6। ईमानदारी से बताना, आपको विद्या रानी कसम है, ये जो ओरल बोल रहे थे समझ में आ रहा है? झूठ बोल लो, ये झूठ कसम खा रहे हैं, आया थोड़ी नहीं लोग, हम जानते हैं नहीं आया ना। तो भाई तुम लोग विद्या रानी कसम झूठी ना खाया करो, है काली माता है कि ये बचपन से हम लोग को डराया गया है ना, आप तो हम लोग सच्चाई भी समझ गए। कोई यूएसए में वर्तमान में कौन से गठबंधन की सरकार है? यूएसए में, अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं वर्तमान में कौन से गठबंधन की सरकार है? अरे अपने यहां कौन से गठबंधन की सरकार है? एनडीए। बीजेपी की मत बोलना कभी गलती से, दो अपने यहाँ गठबंधन चलते हैं, एनडीए और यूपीए, समझ रहे हैं? ऐसे ही वहां पर भी दो गठबंधन चलते हैं, कौन से? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। इस समय किसकी है? हाँ, आधे बोल रहे हैं रिपब्लिकन, किसकी है? तो हाँ नहीं, सरकार उसका राष्ट्रपति जी का नाम नहीं बताना ये है कि कौन से गठबंधन की सरकार है। तो फिर इसके पहले जो सरकार थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो कौन सी थी? यही रास्ता है, यही रास्ता है, या इधर या उधर। अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? हाँ, कांग्रेस कहा जाता है। पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तानी, श्रीलंका की करेंसी, श्रीलंकन रुपया, कौन सी? बांग्लादेश की टका, इटली रूबल, क्या है? रूबल है ना। और यूएई मतलब दुबई की पूछ रहे हैं, सऊदी अरब दिनार, क्या दिनार, क्या? चलिए काम की बात है, कहाँ तुम लोग फालतू बातें करने लगते हो? सीधे मुद्दे पे आओ। तो इन्होंने हमको जो इनपुट दिया है, मैं सीधे इनपुट सॉल्व करके दिखाता हूं। इन्होंने दिया है 65 वर्क इन 23 टू बी। हाँ हाँ, फिर मैनेज आ गया क्या? मैनेज के बाद क्या है? 48 है, 97 है, हाँ 34 है, हेल्दी है। अच्छा 34 के बाद है सर हेल्दी, 55 स्टाइल, सही है। अच्छा सबसे पहले आपको आगे कौन सी चीज सही करनी है? सबसे बड़ी संख्या देखकर बताइए, सबसे बड़ी संख्या कौन है? हाँ 97, सही बात है। अब 97 से ठीक छोटी, हाँ 89, वो पीछे लिख दीजिए, सही चल रहा है। बाकी पूरी पिक्चर बीच में नोट कर दीजिए। हाँ क्या करें? मतलब कैसे नोट कर करें? अच्छा अरे उसका भी जुगाड़ है ना। अरे चलिए काम लो, दिक्कत होगी, हम बताने कब होगी। बताओ तीसरे चरण में दाएं से पांचवी चीज क्या? तो तुम कहोगे मुझे ये, तब दिक्कत होगी। तो थोड़ी देर में सॉल्व करते, नोट कर लीजिएगा सर, ज्यादा सही रहेगा, है ना। नोट कर लेना, थोड़ा टाइम लगेगा मानते हैं, लेकिन नोट कर लीजिएगा, है ना, फायदा भी बड़ा है। बाकी तुम लोग तो अभी समझ गए ना वर्तमान में। अच्छा 89 से छोटी संख्या बताओ। अच्छा शब्द आएगा, शब्द वो भी बड़ा कि छोटा? बड़ा। बड़ा शब्द बताओ इसमें क्या? 97 के ठीक बाद में कि पहले? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 97 के बाद में आ गया वर्ग। हाँ
बेटा ये बताओ वर्क से छोटा शब्द कौन है? हाँ, वर्क से छोटा टू होगा, वो मेरे ख्याल से 89 के पहले लिखा जाएगा। सही है ना? बाकी की दुनियादारी बीच में नोट कर दो। सही है? अच्छा, उसके बाद में आइए संख्या शब्द संख्या। बताइए 89 से छोटी 65 सर आएगा इसके आगे 65 97 वर्ग। अच्छा ये बताओ 65 से छोटी 55 89 के बाद लिखे 2 के पहले नहीं आएगा मेरे ख्याल से, इधर आएगा। चेक करिए इधर ही आना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए उधर ही आएगा, बाकी की दुनियादारी बीच में आ जाएगी। जी आगे बढ़िए सर, शब्द आ जाइए। ये बताइए 2 से छोटा स्टाइल, क्या वर्ग के बाद 65 97 वर्ग स्टाइल। जी बताएं एस से छोटा मैनेज्ड, तो वो 2 के आगे होगा मैनेज्ड 2 89 55। क्या बेटा थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है भैया? बेटा समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, बाकी की दुनियादारी बीच में हम लोग लिख लें। ठीक है, अब आ जाइए संख्या पे। बताइए सर 55 से छोटी 48 हाँ 48 से छोटी 34 55 के बाद आएगी -2 89 55 फिर 34। बाकी की बची हुई दुनियादारी की नोट कर देंगे। जी आगे बोलिए। शब्द आएगा सर 48। अब लिख देंगे पूरा वर्ग के बाद स्टाइल के बाद बोलिए लोड। सही है? अच्छा अब जो शब्द आएगा वो मैनेज्ड के आगे आएगा। कौन आएगा? लोड से छोटा इन आएगा। इन है नहीं? अच्छा है, चलो इन आएगा तो इन यहाँ पे आ गया। इन मैनेज्ड 2 89 55 34। चलो बीच वाली कहानी बोलो, बीच वाली कहानी कौन कौन है बोलो। क्या क्या बचा? 23 और बी बचा है और 13 बचा है और हेल्दी बचा है। ठीक है, बहुत देर से आप लोग नहीं लिख रहे थे इसलिए मैंने एक बार लिख दिया। हाँ अब अगले में आ जाओ। आप संख्या आएगी 23 48 5 97 हाँ वर्ग स्टाइल लोड। पीछे क्या संख्या भेजोगे? 13 भेज देना है। बी हेल्दी के बाद इन मैनेज्ड 2 89 हाँ दोनों पीछे 13। सही है? क्या एक चिल्ला हो रहा अभी? एक चिल्ला हो रहा है? चलो बोलो हाँ बोलो सर। 43 ठीक है, 48 ठीक है, हाँ 97 सही है, वर्ग सही है, स्टाइल सही है, लोड सही है। लोड के बाद हेल्दी। अच्छा हेल्दी अगर आपने इधर दे दिया है तो उधर आप क्या दोगे जाके? अच्छा वो तो इनके आगे लग जाएगा। बी के बाद इन। क्या इन सही हो चुका था क्या? अच्छा इस वाले में इन ही सही हुआ था। इस वाले इसमें है ना? इसमें नहीं इसमें इन सही हुआ था ना? ओके तो अब आ गया बी इन मैनेज्ड 2 89 हाँ क्या कहानी कंप्लीट हो गई? कितने चरण लग गए? 8 चरण लग गए। 8 चरण क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे जो भी पूछा गया है 17 देखिए। दी गई व्यवस्था के अंतिम से पहले वाले चरण में, अंतिम से पहला मतलब 7वां चरण में स्टाइल और बी के बीच में कितनी कौन चीज? लोड। 18 नंबर तीसरे चरण में दाईं ओर से तत्व 48 का स्थान क्या है? तीसरे चरण में देखो, तीसरे चरण में राइट से गिरने पर 48 की पोजीशन क्या है? 8वां मतलब ऑप्शन नंबर ई 5। क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए इनपुट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन पुनर्व्यवस्था का 5वां चरण है? तो
पांचवा चरण जो है ये किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में, सही है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ क्या होती है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, दी गई व्यवस्था के किस चरण में तत्व B13 हेल्दी इन इसी साथ बिल्कुल है, इसी क्रम में है? किसमें? छठे वाले में देखिए जरा, क्या B13 हेल्दी इन एक साथ है क्या? है? B13 हेल्दी इन एक साथ है, एक साथ है छठे चरण में, सही। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए इनपुट के आधार पर पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है? 8 चरणों की आवश्यकता है। अंतिम से तीसरे चरण, बहुत बढ़िया, अंतिम से तीसरा चरण जो है उसको देखो पहले। तो अंतिम से जब चलोगे तो अंतिम वाले को कभी गिना नहीं जाता, ध्यान रखना। अंतिम से चलेंगे तो तीसरा, 1 2 3, ये है तीसरा। क्या समझ रहे सर? सर दोबारा से बता दें, क्लियर? तो अंतिम से तीसरा चलेंगे तो ये नहीं कि काउंटिंग इसी से शुरू कर दे, नहीं, इसको छोड़कर पहला दूसरा तीसरा, ये सर। तो अंतिम से तीसरे चरण में बाईं ओर से 12वें के बाय 8वां, तो बाईं ओर से 12वें के बाय 8वां इसमें चाहिए ना, इसमें 1 2 3 4 कौन है? ऑप्शन कौन सा लगाओगे? तीसरा, सही, ठीक। चलिए, शीट कंप्लीट हो गई अपनी। कल हम लोग लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा सुनिए, एक और बात, एक इंग्लिश का नया बैच शुरू हुआ है, एसएससी, बैंक, एयरफोर्स, तीनों को ही फोकस करके है। बेसिकली एसएससी को क्रिएट किया जा रहा है, एयरफोर्स को है